नमस्कार। नवंबर 2020 का मासिक राशिफल मीन राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं सम्मुख लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हैं। जो महीना देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन के साथ में चलायमान हो, तो वहीं दीपोत्सव पर्व की जगमगाहट से जो पूरा ही महीना रोशन हो, वहीं धन त्रयोदशी, रूप चतुर्दशी और गोवर्धन पूजा जैसे त्योहार भी सम्मिलित हों, तो माँ लक्ष्मी की आराधना और उपासना की पद्धतियाँ अपने चरमोत्कर्ष की ओर चलती है। और साथ में ही जो ग्रहीय व्यवस्थाएं संकेत देती है, ऐसे त्योहारी महीने में हम उसमें अपने जीवन को किस तरह से देख सकते हैं, कौन से परिवर्तनों को सामने लेकर आ सकते हैं, ये सारा ही विश्लेषण हम आपके सम्मुख रखते हैं। प्रथमतः ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही दिखाए गए हैं, इनकी स्थितियों को परिवर्तित करके दिखाना संभव नहीं। तो वहीं 14 नवंबर के बाद से मंगल मीन राशि में ही मार्गी चलायमान रहेंगे, किंतु नवंबर के पूरे ही महीने के अंतराल में इनका प्रभाव क्षेत्र मीन राशि स्थान ही रहेगा। एक तरह से द्वितीय भाव और भाग्य भाव के अधिपति यहाँ राशि भाव के साथ में गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव की स्थितियां अगर आप देखते हैं तो राहु यहाँ पराक्रम भाव में कर्क राशि के लिए और मीन राशि के लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था, फिर से दोहरा रहा हूँ कि जो ये राहु और केतु का परिवर्तन हुआ है, इन दो राशि के जातकों के लिए अत्यधिक सुगम स्थितियों को निर्मित करने वाला रहेगा। तो पराक्रम भाव में राहु प्रथम उपचय भाव में, तो वहीं सप्तम भाव में शुक्र की स्थितियां नीचस्थ रहेंगी। और आप देखेंगे कि 16 नवंबर के बाद से शुक्र यहाँ पर अपने स्वराशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। 16 नवंबर ही ऐसी तारीख रहेगी जहां सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे अपनी नीचस्थ स्थितियों से निकलकर। अष्टम भाव अति महत्वपूर्ण, पहले सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना रहेगा, तो उसके बाद में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पर बन जाएगा। भाग्य भाव में केतु चलायमान है, तो वहीं दशम भाव ये एक महत्वपूर्ण स्थितियों का द्योतक है। देवगुरु बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण से निकलकर एकादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जहां इनकी स्थितियां नीचस्थ हो जाएगी। शनिदेव पहले से ही स्वराशि स्थान में चलायमान है। नैसर्गिक तौर के ऊपर शनिदेव एकादश भाव के अंदर व्यक्ति के लिए कई तरह के लाभ के फल लेकर आने वाले होते हैं और राशि भाव को भी सपोर्ट देते हैं। तो ये तो रही ग्रहीय व्यवस्थाएं। उसके बाद अब शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आप देखेंगे जो राशि भाव के अधिपति हैं वो दशम में शुरुआती 20 दिनों के लिए यहीं चलायमान रहेंगे। 4-10 का संबंध बन रहा है। इसी वजह से जो आपका आत्मविश्वास है वो निरंतर प्रगति की ओर इन 20 दिनों में रहेगा। जो आपने पिछले 13 महीनों से अपने कर्म की स्थितियों को निर्मित किया है, लगातार आपने अपनी जॉब में प्रयास किए कि मैं अपनी पोजीशंस को एस्टेब्लिश कर पाऊं, लोग मेरे कामकाज को जाने, आपको वो संकेत नहीं मिल पा रहे थे कि आप इस कार्य में सक्षम और समर्थ हो पा रहे थे या नहीं। ये समय शुभ संकेत आपको देने वाला रहेगा। ऊर्जा में जो वृद्धि बनी हुई है और जो एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में आपकी ऊर्जा जॉब के अंदर लगनी चाहिए, हिडन प्रॉब्लम्स साइडलाइन होनी चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहा था लगातार, वहां पर भी ये महीना आपके लिए एक अच्छी पोजीशन, यानी कि ऐसी सारी ही नकारात्मकता को हटाने वाला रहेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर लंबे समय से आप कुछ एड ऑन करना चाह रहे थे, किंतु हिम्मत नहीं हो पा रही थी। कैलकुलेशंस के अंदर कहीं न कहीं हम खुद को पिछड़ा हुआ पा रहे थे। ये समय अंतराल वहां आपके लिए एक पॉजिटिविटी को लेकर आने वाला होगा। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तकनीक संबंधी किसी और कार्य क्षेत्र या फिर एजुकेशन संबंधी कोई भी ऐसा कामकाज जो टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़कर लोगों के सामने आता है, नौकरी से व्यापार की ओर अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं, इस समय को खुद के लिए बेहद शानदार मानकर चलिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है और वहीं से आपका फाइनेंशियल गेन जुड़ाव रखता है।
ये समय आपके लिए बेहतरी को निर्मित कर रहा है। तो वहीं पर कोई भी निर्णायक इंटरव्यू अगर 21 से 30 नवंबर के मध्य निकल कर आता है, वहां आपको काफ़ी हद तक जोर आजमाइश करनी होगी। जो शुरुआती 20 दिन के अंदर सपोर्ट रहेगा, वहां उसमें एक कमी आपके लिए रह सकती है। तो इसी वजह से अपनी जो प्रिपरेशन है वहां आपको ज़्यादा आगे बढ़ानी पड़ेगी। वहीं द्वितीय भाव जो कि द्रव्य भाव, धन भाव भी है, आप देखेंगे कि जो यहाँ द्वितीय भाव के अधिपति हैं वो राशि स्थान में है। शुरुआती स्तर पर जब वक्री रहेंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई महत्वपूर्ण धन निवेश की ओर आपको जाना है, वहां संभलना होगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति शुरुआती 20 दिनों के लिए यहाँ द्वितीय भाव को सपोर्ट देंगे, किंतु वो जो सपोर्ट का लेवल है उसके अंदर देवगुरु बृहस्पति के नीचाभिलाषी होने की वजह से कमी रहने वाली होगी। निवेश से आपको बचना चाहिए। व्यापार में आप शुरुआत करना चाहते हैं, प्लानिंग को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएं, अपनी रफ्तार को वहां पर बढ़ाएं। एग्जीक्यूशन के लेवल को 14 नवंबर के बाद से सामने लेकर आते हैं तो परिणामों में सुगम स्थितियां बनी रहेगी। और वहीं पर यह ध्यान रखिएगा कि एग्जिस्टिंग बेस के ऊपर जो भी बिजनेस चल रहा है वो आपके लिए एक सपोर्ट क्रिएट करता चला जाएगा। और वहीं जो वाणी संबंधित कामकाज होते हैं वहां धैर्य की आवश्यकता है। मंगल शुरुआती 14 दिनों के लिए वक्री है। आप देखें कि सेकंड हाउस की लॉर्डशिप एक तरह से स्वयं से द्वादश होकर राशि भाव के भीतर है। हालांकि ये भाग्य भाव के अधिपति भी हैं, किंतु यहां मैं चर्चा वाणी की कर रहा हूं। वाणी चाहे तो कुछ शब्दों के अंदर ही व्यक्ति के बिगड़े हुए खेल को बनाकर रख दे, और वाणी चाहे तो जो कार्य आपके हाथ में पूर्णतया आ चुका है उसको छीन कर रख दे। तो इसी वजह से इस महीने आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। लग रहा है कि मन के भीतर एक रिएक्टिव अप्रोच आ रही है, वहीं आप इस मासिक राशिफल को स्मृतियों में लेकर आ जाइए कि मुझे रुकना है, मुझे रिएक्टिव नहीं होना है, एग्रेसिव होकर नहीं चलना है। तो वहीं कुटुंबीजनों का भी अपेक्षित सहयोग यहाँ आपके लिए बना रहेगा। भूमि संबंधित कोई भी कामकाज के अंदर कुटुंबीजन एक मध्यस्थ की भूमिका निभाकर चल रहे थे, इस महीने उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। तो वहीं तृतीय भाव में राहु हैं। सर्वप्रथम आप इस स्थिति के ऊपर गौर कीजिएगा कि 20 नवंबर के बाद से जब देव गुरु बृहस्पति यहां एकादश में प्रवेश करेंगे, अपने कारक भाव को हानि पहुंचाने वाले, ये एक बात रही। किंतु साथ में ही 5वीं दृष्टि से राहु के द्वारा जो पराक्रम भाव के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी उत्पन्न की जा सकती थी, वहां पर आपके लिए रिफ्लेक्शंस में पॉजिटिविटी आएगी। राहु बारंबार मन के भीतर से इन स्थितियों को लेकर आ रहे थे कि नहीं, मुझे प्रयास करना है अपनी प्रमोशन के लिए, मुझे चेंज के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करके जाना ही जाना है। वहां भले ही फैसिनेशन साथ में शुमार हो, वहां स्थायित्व नहीं हो। देव गुरु बृहस्पति के एकादश में प्रवेश करते ही 5वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखते ही ऐसी सारी ही नकारात्मकता आपके लिए दूर होगी। आप वस्तु स्थिति समझकर, हाल ही में जो स्थितियां चल रही हैं उनको समझकर निर्णय लेने के अंदर पूरे तरीके से सक्षम होते चले जाएंगे। भाइयों के साथ भी उस समय के बाद में एक स्नेह की वृत्तियां और प्रवृत्तियां बढ़ती चली जाएंगी। ये ध्यान रखिएगा कि महत्वाकांक्षाओं के ऊपर शुरुआती 20 दिनों में नियंत्रण बहुत ज्यादा आवश्यक है। छोटी छोटी यात्राएं उसी समय आप आगे बढ़ाएं जब आप बहुत ज्यादा उसमें स्पष्ट रहने वाले रहें, अन्यथा उनको टालना ही हितगामी रहेगा। हालांकि कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर कोई भी व्यक्ति विशेष लंबे समय से एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहा था, वहां से आपके लिए कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन वाली पोजीशन रहेगी। कोई भी व्यक्ति ऐसी नकारात्मकता के साथ आपको परेशान करने वाला नहीं रहेगा। वहीं चतुर्थ भाव के जो अधिपति हैं, आप ये देखिए कि जो भूमि भाव के अधिपति हैं वो अष्टम के भीतर हैं और एक तरह से ये हिडन हाउस भी है। बुध जब यहां शुक्र के राशि स्थान में हो जाए, महत्वपूर्ण बात ये देखिएगा कि यहां शुरुआती 16 दिनों के लिए सप्तम और अष्टम का परिवर्तन है। इसका आशय क्या है कि बुध और शुक्र का परिवर्तन हो, और जब बुध चतुर्थ के अधिपति होकर अष्टम में हो, कमीशनिंग संबंधी कामकाज, भूमि संबंधित कोई भी कामकाज, कम्युनिकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी फील्ड स्पेसिफिक हो गया जो विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में भी जुड़ाव और हस्तक्षेप रखने वाला होता है, वहीं कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी,
त्वरित गति के साथ में लिए जा रहे निर्णय, मंगल का एक सपोर्टिव बेस आपके लिए यहां पर ऐसे कामकाज में इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन को लेकर आ सकता है, किंतु मन के भीतर अज्ञात भय बने रहेंगे। निर्णायक मौकों के ऊपर सूर्य के नीचस्थ होने की वजह से ऐसे सौदों में आपको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शंस में एक नेगेटिविटी भी नजर आएगी। तो इसी वजह से उससे पार पाकर यह समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस गेन किया है अब वो मुझे रिफ्लेक्शंस के अंदर पॉजिटिविटी दे रहा है। ये भी ध्यान रखें कि मानसिक सुख के अंदर इस महीने कमी है। हालांकि शुरुआती 20 दिनों में देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ को सपोर्ट देंगे, वहां तक ठीक है। उसके बाद में एंग्जाइटी ड्रिवन अप्रोच भी सामने निकल कर आएगी आपके कामकाज में। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ में आपका जुड़ाव है, औषध विज्ञान संबंधी किसी ऐसे कार्य क्षेत्र में आपका हस्तक्षेप है, वहां निर्णायक प्रगति आपके सामने प्राप्त होने वाली होगी। और वहीं कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज के साथ में आप अगर जुड़ाव रखने वाले होते हैं, ये समय कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा। एग्रीकल्चर संबंधी कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा धीमापन आपको रखकर चलना चाहिए। वहीं अगर मैं पंचम भाव की चर्चा करूं, शनिदेव तकनीक संबंधी कार्य क्षेत्र में आपको शुरुआती स्तर के ऊपर बहुत ज्यादा बेहतरी देंगे। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति आप देखिए कि नीचस्थ स्थितियों में कई बार ऐसे चर्चा के नकारात्मक विषय हमारे पास सुनने में आते हैं कि साहब एकादश में देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ हो रहे हैं, क्या प्रवृत्तियां निकल कर आएंगी। आप साथ में यह भी देखें कि पंचम भाव को यानी एक तरह से द्वितीय त्रिकोण को जो देवगुरु बृहस्पति की उच्चस्थ राशि स्थितियां है, वहां जब देवगुरु की दृष्टि होगी तो आपकी क्षमताओं में वृद्धि होती है। जो नॉलेज अभी तक आपने एक्वायर किया है, व्यक्ति कन्वेंशनल लेवल पे यही मानता है कि जो एजुकेशन मैंने स्कूल में, कॉलेज में, उसके बाद हायर एजुकेशन के अंदर या इनिशियल जॉब में प्राप्त की है, वही मेरी एजुकेशन है। किंतु इसके उलट जीवन की यूनिवर्सिटी के अंदर प्रत्येक दिन जो कर्म की आहूत लगती है और उसके साथ में जो अंत तो गत्वा आपके लिए ज्ञान का आधार बनता है, आपका अध्ययन मनन और चिंतन जिन सारी ही प्रवृत्तियों को सामने लेकर आता है, वो है व्यक्ति के ज्ञान का चरमोत्कर्ष। और देवगुरु बृहस्पति जब अपने 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखने वाले होंगे, ये सारी ही स्थितियां आपके लिए निकलकर यहां सामने आने वाली होती है। क्षमताओं में वृद्धि, शिक्षा संबंधी स्थितियां अगर लिटरेचर के साथ में और वहीं पर कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ाव रखती है, उसमें और स्पेसिफिक हो जाए तो जो कंटेंट राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग होती है, वहां देवगुरु बृहस्पति और ज्यादा सपोर्ट देने वाले हो जाते हैं। आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र के अंदर वर्षों से की गई मेहनत आपके लिए आकस्मिक लाभ को लेकर आ सकती है इस महीने में। इस बात को भी अपने मन में बार बार दोहराते रहिएगा। आप जो भी महिलाएं फैमिली वे की तरफ हैं, उनके लिए भी ये समय कहीं ना कहीं स्थिर वर्तियों को दिखाता हुआ चला जा रहा है। वहीं 6th हाउस की मैं चर्चा करता हूं तो षष्ठ के अधिपति यहां शुरुआती स्तर के ऊपर अष्टम में रहेंगे। जो अस्थि जनित रोग होते हैं, थायराइड जनित रोग होते हैं, वायु जनित विकार होते हैं और उसके बाद में जो कहीं ना कहीं स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स वायु विकार को जन्म देने वाली होती है, वो सारी ही प्रवृत्तियां यहां पर आपको सताने वाली हो सकती है। अब आप यहां खान पान पे नियंत्रण रखते हैं, दैनिक स्तर के ऊपर आप सूर्य उपासना की तरफ जाते हैं, तो ऐसे रोगों से कहीं ना कहीं बचने की स्थितियां भी निरंतर तौर के ऊपर आपके लिए बनी रहती है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ऋण संबंधी स्थितियां जो सता रही थी, वो इस पूरे ही माह के अंदर आपके लिए सॉल्यूशन की अटमोस्ट पॉसिबिलिटी को लेकर आ रही है, तो ये एक बहुत अच्छा आधार है। शत्रु यहां पर शुरुआती स्तर पे साइडलाइन होते हुए आसानी से नजर नहीं आ रहे हैं। आंतरिक शत्रु जो संचय है, वो भी कहीं ना कहीं इस माह आपके लिए हावी रहेगा। तो उससे पार पाने के लिए आपको सूर्य उपासना और साथ ही साथ में गणपति आराधना को भी निरंतर क्रम में आगे बढ़ाना चाहिए। 7वें भाव में शुक्र नीचस्थ, तो वहीं आप चमक दमक संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, फूड प्रोसेसिंग संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर हैं, टेक्सटाइल संबंधी किसी ऐसे क्षेत्र के अंदर हैं जहां इंस्टेंट बेसिस के ऊपर कई बार परचेजिंग की ओर जाना पड़ता है और कई बार ऐसी सेल की तरफ भी जाना पड़ता है कि नया मटेरियल कब हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कार्यों के अंदर आपको नयापन लाने से बचना चाहिए।
त्योहारी महीना है, तो इसी वजह से आपको प्रोएक्टिव होकर कार्य करना होगा। कंटेम्पररी सिचुएशंस में हम सोच रहे हैं आज का दिन कैसा गया है, उस सिचुएशन के आधार पर अगले दिन के बारे में अपनी सारी स्थितियों को स्पष्ट करके चलना आपके लिए आवश्यक रहेगा। यह आप ध्यान रखिएगा। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर आप ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं रखें, सजग होकर चलने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। और साथ में ही गृहस्थ जीवन के अंदर संशय कहीं पर भी आपके ऊपर हावी नहीं हो, इस माह मेरा आपसे निवेदन है। गृहस्थ में वैसे भी थोड़े से उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं। मंगल भी 7वीं दृष्टि से सप्तम को देख रहे हैं, तो ऐसी परेशानियां सामने निकलकर आने वाली हो जाती है, उससे भी आप बचिएगा। अष्टम, रिसर्च संबंधी स्थितियों में जैसा मैंने पहले भी कहा था, एक बेनिफिट की पोजीशन है। आपने लगातार किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर कार्य किया है और आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में उस सारे कार्य को साझा करना चाहते हैं और वहां से फाइनेंशियल गेन प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों में ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। विदेश संबंधी कार्य जो तकनीक के साथ में जुड़े होते हैं आपके लिए बेनिफिट देने वाले रहेंगे। यहाँ पर मेटल संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर थोड़ा सा संभल कर आपको चलना होगा। वहीं नवम भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं, आप देखें कि आध्यात्मिक चिंतन आपके भीतर निरंतर प्रवेश कर रहा है। सूर्य जब भाग्य में प्रवेश कर जाते हैं तो वो महीना व्यक्ति के भीतर दर्शन की स्थितियों को लेकर आता है। जब कार्तिक और मार्गशीर्ष की स्थितियां सामने हो और सूर्यदेव यहां पर नवम में गमन करने वाले हों, वहां से व्यक्ति के लिए दर्शन बहुत अच्छे से निकल कर आता है। खुद की फिलोसॉफी लगातार डेवलप होती चली जाती है। हायर एजुकेशन में 16 से 30 नवंबर तक का समय अंतराल सपोर्टिव बेस को क्रिएट करने वाला रहेगा। ये भी एक प्रमुख आधार यहां स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। यह भी ध्यान रखिएगा कि अनुभव आपको थोड़ा सा धोखा दे सकते हैं। दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति जो हंस योग बना हुआ था, अब वो कहीं न कहीं एकादश की ओर चला जाएगा और हंस योग यहां समाप्ति काल की ओर अग्रसर रहेगा। किंतु ये जो 20 दिन है आपके लिए जॉब में स्टेबल मोड को देकर जाने वाले हो सकते हैं। प्रोफाइल में चेंज की ओर जाना चाहते हैं, वहां जा सकते हैं। खुद के लिए कोई और डिमांड रखना चाहते हैं, ऐसी प्रवृत्तियों की ओर जा सकते हैं। वर्किंग एक्सपर्टीज फायदा देगी। पिता के साथ संबंधों में ये समय प्रगाढ़ता छोड़कर जाने वाला रहेगा। और वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि इच्छा शक्ति किस तरह से कामकाज में ऊर्जा को लेकर आने वाली होती है। ये महीना उस और भी सारी ही प्रवृत्तियों को दर्शा रहा है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपके लिए स्थायित्व के संकेत बने हुए हैं। संशय से दूर हटकर आप नई आशा की ओर लगातार चलते चले जाएंगे। एकादश भाव आप यहां देखेंगे 20 नवंबर के बाद से देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव चलायमान रहेंगे, तो इसी वजह से जो आपके कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में बड़े लाभ अटके हुए थे, द्वादश के साथ में उन पोजीशंस को देखते हैं, किंतु सर्वांगीण लाभ यहां एकादश से देखते हैं, तो इसी वजह से वहां बेनिफिट की उम्मीद है। और द्वादश के अधिपति भी एकादश के अंदर हैं, तो कहीं न कहीं और ज्यादा आपके लिए बेहतरी निकल कर आने वाली होती है। संतान पक्ष की ओर से जो परेशानियां कहीं न कहीं चल रही थी, अब वो धीरे धीरे आपके लिए दूर होती चली जाएंगी। कम्युनिकेशन गैप हटेगा और संवाद का मुखर स्तर सामने आता चला जाएगा। द्वादश के अधिपति जैसा मैंने कहा एकादश के भीतर है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर लाभ की उम्मीद है। आप विदेश में रह रहे हैं, स्थायित्व की उम्मीद कर रहे थे कि वीजा फिर से एक बार क्लैरिटी की तरफ आ जाए, कोई ऐसी पोजीशंस और निकल कर आ जाए जो हमारे लिए समाधान को इंगित करने वाली रहे। यह महीना उन सारी ही प्रवृत्तियों को आपके लिए दर्शाने वाला होगा। एक दीप अंधेरे के भीतर ऐसी लौ को जागृत करता है जो उस अंधकार को चीरती है, और व्यक्ति जब अपने भीतर ऐसी लौ को प्रज्वलित कर दे जो आशा के संचार के साथ में होती है, जो पास्ट के साथ में जुड़ी होती है, कई बार हारा हूं, गिरा हूं, किंतु फिर से उठकर खड़ा हुआ हूं और लोगों को जवाब दिया है, तो यही है स्थिति जो व्यक्ति के विश्वास को निर्मित करती है। और यही प्रवृत्तियां आपके लिए बृहस्पति प्रधान द्विस्वभावी राशि के जातकों के लिए निकल कर आ रही है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यही सारी ही चर्चाएं हमने नवंबर के मासिक राशिफल में आपके सम्मुख रखी है। दीपोत्सव की अनंत कोटि शुभकामनाएं। बारंबार आपसे मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद और आभार।